महज 70,000 रुपए में पत्नी को खरीदा और पति उसके बिना बताए मायके जाने से होता था नाराज। और फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी की 2 लोगों के साथ मिलकर कर दी हत्या और फिर उसके शव को फेंका जंगल में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किसी क्राइम पर। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है भारत देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में यह सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया जब ये पुलिस को जानकारी मिलती है कि नांगलोई इलाके में एक महिला का शव पड़ा हुआ जंगल में। अब पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस सीधा वहां भागती है और देखती है कि ये एक महिला का शव है और उस शव के साथ बहुत बुरी तरह से छेड़छाड़ की गई है, यानी कि जिससे वह सब पहचान ना आए आखिर ऐसी छेड़छाड़ क्यों की गई है। पुलिस अब उस शव को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उस शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाती है और अब वह छानबीन में लग जाती है। आखिर वह खोजबीन कर रही होती है कि इस हत्याकांड को किस व्यक्ति ने क्यों अंजाम दिया है। और दोस्तों, इसी मामले में अब पुलिस वहां के जितने भी उस समय मोबाइल नंबर जो एक्टिवेट थे या फिर उनकी जो भी सर्विलांस थी या जो भी वाहन वहां से गुजरे थे, क्योंकि उस जंगल के इलाके में कुछ ऐसे पहियों के निशान थे जिससे यह प्रतीत होता था कि ये जो पहिए हैं ये किसी ऑटो के हैं, यानी कि अब पुलिस को तलाश थी कि ऑटो कौन है। और दोस्तों, जैसे ही पुलिस उस तलाश में जुटती है तो पुलिस को जल्दी पता चल जाता है कि यह एक ऑटो है और उस ऑटो के रजिस्ट्रेशन नंबर को भी बरामद कर लिया जाता है। दोस्तों, यह जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये अरुण नाम के एक व्यक्ति का होता है जो कि उसी इलाके का रहने वाला था। दोस्तों, उस अरुण के पास जैसे पुलिस पहुंचती है तो पुलिस उस अरुण को दबोचती है और पुलिस अब अरुण को गिरफ्तार करते हुए वहां से उठा लाती है और अब पुलिस थाने ले जाकर उससे पूछताछ कर रही होती है। दोस्तों, पहली बार में अरुण कुछ भी खुलासे नहीं करता, लेकिन जब पुलिस की पूछताछ और ज्यादा कड़ी की जाए तब जाकर अरुण अब उस मामले का खुलासा करता है और उस खुलासे में वह कहता है कि इस मामले में वह अकेला जिम्मेदार नहीं है, 2 अन्य व्यक्ति भी हैं। और दोस्तों, 2 अन्य व्यक्तियों के नाम सुनकर पुलिस और चौंक जाती है और कहती है कि कौन लोग हैं, उनके बारे में हमें पूरी जानकारी देना और सही से देना। तुम जानते हो कि पुलिस तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकती है। अब दोस्तों, अरुण यहाँ पे अब एक नए खुलासे को जन्म दे रहा होता है। वह कहता है कि ये जो महिला है जो मृत आपको मिली है, इस महिला का नाम स्वीटी है और इसकी उम्र करीब 28 साल है। दोस्तों, स्वीटी का नाम जानकर पुलिस और पूछताछ कर रही होती है तो अरुण बताता है कि यह उसके बहनों यानी कि रिश्ते में लगने वाले जीजा धर्मवीर की पत्नी है। अरुण की निशानदेही पर उसके 2 अन्य साथी धर्मवीर और सत्यवान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ जो धर्मवीर है, यहाँ पर जो धर्मवीर है वह रिश्ते में अरुण का जीजा लगता है और सत्यवान जो है वह धर्मवीर का दोस्त है। दोस्तों, जो धर्मवीर है वह अरुण का रिश्ते में जीजा लगता है। अरुण बताता है कि धर्मवीर को उसकी सगी बहन की शादी हुई थी, लेकिन अज्ञात कारणों की वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत होने पर उसके भांजा भांजी और धर्मवीर अकेले रह जाता है और उसके पालन पोषण में दिक्कत हो रही होती है बच्चों के। अब यहाँ पर अरुण अपने जीजा से कहता है कि तुम किसी अन्य महिला को यदि जानते हो तो उससे शादी कर लो और तुम्हारे शादी करने की वजह से बच्चों का ठीक ढंग से पालन पोषण होता रहेगा। अब दोस्तों, धर्मवीर भी इसी जुगत लगाता है, वह अपने मिलने वाले लोगों से बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि कहीं यदि तुम्हारा कोई संबंध हो तो मेरी भी शादी करा दो, मेरे बच्चे परेशान है, उनका कोई लालन पालन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है मुझसे। अब दोस्तों, इसी बात को सुनकर एक अन्य शख्स आता है सामने धर्मवीर के और वह कहता है कि यदि तुमको पत्नी चाहिए तो तुम्हें उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो धर्मवीर पूछता है कितने, तो वह शख्स उससे कहता है कि मात्र 70,000 रुपए यदि आप मुझे दोगे तो मैं आपको आपकी पत्नी लाकर दे दूंगा। दोस्तों, इतने में ही जब धर्मवीर उस शख्स को 70,000 रुपए देता है तो वह शख्स एक महिला को लाता है और उस महिला से कहता है कि अब आप इस घर में रहिए धर्मवीर, अब आपके पति और इनके साथ आप ठीक ढंग से गुजार बसर कीजिए और इनके बच्चों को पालिए। अब आज से आप इनकी पत्नी हो और धर्मवीर आपका पति है। वह शख्स उस महिला को वहां छोड़कर चला जाता है और उससे 70,000 रुपए लेके जाता है। दोस्तों, ये बात करीब 2 साल पहले की है,
यानी कि 2 साल पहले धर्मवीर अपने लिए 70,000 रुपए में पत्नी खरीद कर लाता है और फिर वो अपने बच्चों के साथ अच्छे ठीक ढंग से गुजर बसर करने रहे होते हैं। अक्सर अब यहाँ पुलिस से पूछताछ करने पर धर्मवीर बताता है कि वह अपनी पत्नी की इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान था कि उसकी पत्नी स्वीटी बिना बताए ही अपने मायके चली जाती है और महीनों महीनों तक अपने मायके में रहती है और जब उसका मन करता है तब वो अपने घर आती है। यानी कि वह कहाँ जाती है, किसके पास जाती है, क्या करती है, वह उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करती और वह कभी भी अपने मायके के बारे में बात नहीं करती है। वह सिर्फ इतना बताती है कि वह पटना बिहार की रहने वाली है। अब दोस्तों, अब जो घटनाक्रम है, यानी कि जिस दिन यह घटना घटित होती है उस दिन की बात बता रहा धर्मवीर। वह कहता है कि उसकी पत्नी उससे जिद कर रही होती है कि वह उसके मायके जाएगी। अब यहाँ धर्मवीर पूछता है कि तुम मायके जाकर क्या करोगी, तुम्हें रहना तो इसी घर में। लेकिन यहाँ स्वीटी बहुत ज्यादा जिद करती है। अब दोस्तों, जो धर्मवीर होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं, यदि तुम्हें अपने मायके ही जाना है तो मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ दूंगा, मैं अभी ऑटो बुलाता हूँ और ऑटो में बैठकर आप वहां पे चले जाइए। दोस्तों, अब धर्मवीर अपने साले अरुण के पास फोन करता है और उनसे ऑटो लाने के लिए कहता है। सत्यवान भी अरुण के साथ आता है और अब धर्मवीर उस महिला स्वीटी अपनी पत्नी को उस ऑटो में बिठाता और दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए चल देते हैं। दोस्तों, वो लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन नहीं जा रहे होते हैं, वो सीधे पहुंचते हैं दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर के नांगलोई इलाके के जंगल में और उस जंगल में जाकर तीनों जने, यानी कि अरुण अब स्वीटी के हाथों को पकड़ता है और सत्यवान उसके पैरों को पकड़ता है और उसका जो पति धर्मवीर है वो उसका गला घोटकर हत्या कर देता है और गला घोटकर हत्या कर देने के बाद उसके शव को जंगल में फेंक देता है। यहाँ अरुण उस जंगल के बारे में काफी गहरी जानकारी भी रखता है। उसी की जानकारी मुताबिक उसके शव को झाड़ियों में छुपा दिया जाता है। दोस्तों, जब उसके शव को झाड़ियों में छुपा दिया जाता है तो जंगली जानवरों के काट खाने की वजह से उसके शव को काफी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। वह जो शव है काफी क्षत विक्षत स्थिति में वहां पर बरामद हुआ था। अब दोस्तों, जो पुलिस है वह अब इन तीनों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की प्रयास में जुटी हुई है। वह और 4-5 दिन का रिमांड मांग रही होती है कोर्ट से और इसी के तहत वह उस शख्स का भी नाम जानना चाहती जिस शख्स ने उस महिला को महज 70,000 रुपए में धर्मवीर को बेचा था। यह बेहद ही शर्मनाक घटनाक्रम है। दोस्तों, किसी व्यक्ति ने या किसी महिला ने आपके साथ आपकी जिंदगी को जीने का, साथ निभाने का प्रयास किया है। आप लोग महज छोटी सी बात को लिए अगर आपको दिक्कत थी कि वह मायके के नाम लेकर कहीं और जगह जाती है तो आपको उसको जानकारी करनी चाहिए, उसके परिवार से मिलना चाहिए, आखिर वो कौन है, कहाँ से आई है, किसके पास जाती है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए। आपको बस इसी बात पे गुस्सा होने पर आप उसका गला घोटकर हत्या कर दोगे, यह बेहद शर्मनाक है। दोस्तों, अब पुलिस आगे की छानबीन कर रही है और अब उन तीनों लोगों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूँ कल, लाता हूँ नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें और दोस्तों, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।